विषय नेतन्याहू साहब ने बोला कि भाई मेरी मोदी जी से बात हुई, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये नेतन्याहू साहब की दूसरी बार बात हुई मोदी जी से। इन 2 वीक्स दे हैव स्पोकन टू हिम। फ्राइडे को बात हुई मोदी जी से, आज शनिवार। मोदी जी ने तो अभी खैर उसके बारे में कुछ बोला नहीं, नेतन्याहू साहब ने बोला बड़ी अच्छी बात हुई, बड़ा अच्छा था, भारत के पूरे लोग हमारे साथ हैं। हमारा इसराइल के साथ एफटीए के 2 राउंड ऑफ नेगोशिएशन भी हो गए हैं, चीजें मिलिट्री में एफटीए में काफी जगह आगे चल रही है। अब बार बार नेतन्याहू और मोदी जी में क्या बात हो रही हो, तो खैर बात करेंगे डिटेल में। बट इसराइल में जो समीकरण बदल रहे हैं, जो जियो पोलिटिकल घटनाक्रम बदल रहा है, जो इसराइल को घेरने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हफ्ता भर पहले तक इसराइल के पीछे ईरान लगा था और लेबनान लगा था। हफ्ते भर बाद की आज बात बताऊं, आज तुर्किया लगा हुआ है, आज कतर की बातें हो रही है, आज वेस्ट बैंक को एक्टिवेट किया गया है, आज सीरिया को एक्टिवेट किया गया है, और प्रोजेक्ट जॉर्डन ऑन है। तो मतलब जो पहले आपका केवल लेबनान ईरान, लेबनान ईरान मेनली पीछे थे, आज लेबनान, ईरान, सीरिया, इजिप्ट, कतर, तुर्किया, वेस्ट बैंक, प्रोजेक्ट जॉर्डन, ये जो समीकरण बदले हैं, ये आपको ये दर्शाते हैं कि ईरान को, इसराइल को क्रश करने की कोशिश की जा रही है, इसराइल को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। शायद मक्का अलायंस का मेन ऑब्जेक्टिव ही है, इसराइल को खत्म करना। पर इसराइल को खत्म करना मित्रों इतना आसान भी नहीं है। क्या इसराइल और भारत में एक मिलिट्री पैक्ट की संभावनाएं बन रही? क्या इसराइल और भारत एक सीरियसली मिलिट्री पैक्ट हो रहे? क्योंकि मैंने पाकिस्तान की मीडिया में और पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया में इस चीज की संभावना देखी है। मिडल ईस्ट के काफी लोग भी कह रहे हैं ये मिलिट्री पैक्ट हो सकता है, और ये मिलिट्री पैक्ट करना शायद जरूरी होगा, और शायद इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इस मिलिट्री पैक्ट के बाद काफी समीकरण बदलेंगे, क्योंकि क्या इसराइल केवल अमेरिका के भरोसे रह सकता? देखिए, जब मोदी जी लास्ट टाइम मैंने कहा था, मैंने कहा अगर अमेरिका ने आपको मिलिट्री अम्ब्रेला दिया तो इंडिया आपको इकोनॉमिक अम्ब्रेला देगा। इकोनॉमिक कॉपरेशन, एफटीए इत्यादि में इंडिया बहुत जरूरी है, क्योंकि इसराइल को खड़ा रखना है, इसराइल को बचा के रखना, नहीं तो इनका चले तो इसराइल को पूरा खत्म कर देंगे। तो देखिए क्या होता है। बाकी मैं डिकोड पे इस पर रात को डिटेल में बात करने वाला हूँ। कुछ और चीजें भी सामने आई हैं जिन पे हम बात करेंगे। बट फिलहाल वेस्ट बैंक में भी हालात बदल रहे, इसराइल के परिप्रेक्ष्य में हालात बदल रहे। मोदी जी का न बोलना, और इसराइल को एक बहुत बड़ी चीज की जरूरत है जो केवल भारत दे सकता है। बहुत बड़ी चीज इसराइल को चाहिए जो केवल भारत दे सकता है। ये हथियारों के आगे का खेल है। ये हथियारों के आगे का क्या खेल है, इसमें डिटेल में बात करेंगे। हाँ, समय नहीं होता मेरे पास। तो अब जरा बात करते हैं साहब, खबरें ये भी आ रही है कि क्या यूएई ने $3 बिलियन कैश रिलीज किया ईरान का, और एक जहाज में भर के, 2 जहाजों में भर के 2 टन सोना उनका रिलीज भेजा है ईरान। ऐसी कुछ खबरें आ रही है। अब अगर मैं देखूं, $3 बिलियन, ईरान बहुत डेस्परेट है, पैसे चाहिए, बिल्कुल सड़क पे आया, और 2 टन सोना लगभग आपने 2 जहाजों में भेज दिया। 2 टन सोने की वैल्यू लगभग लगभग 250 से $300 के आसपास आज के। तो $2.3 बिलियन की मैं बात करूं, क्या ये पैसा ईरान को दिया गया? काफी अटकलें हैं, दिया गया। यूएई की पब्लिक पॉस्चरिंग है, वी आर अगेंस्ट ईरान, और अमेरिका आप काम करो, इस काम को खत्म करो। बट जो इनफॉर्मली हमें सुनने में मिल रहा है कि ये ऐसा दे दिया गया बिकॉज विद अंडरस्टैंडिंग आप हम पे हमला नहीं करोगे। पर अगर आप ईरान को पैसे दोगे तो क्या गारंटी आप पे हमला नहीं करेगा? कोई गारंटी। बट अगर आप यूएई से पूछो कि आपने ऐसा किया है, यूएई की तरफ से कोई औपचारिक कंफर्मेशन नहीं है, ईरान की तरफ से भी कोई कोई औपचारिक कंफर्मेशन नहीं है। ऐसी अटकलें हैं, ऐसा बताया जा रहा है। मेरे को मुश्किल लगता है, मेरे को मुश्किल लगता है खासकर सोना देना और कैश रिलीज करना, अनलेस अंटिल अमेरिका ने बोला हो। क्योंकि अमेरिका भी एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। अमेरिका भी एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है, क्योंकि ट्रम्प के जो स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आ रहे, बहुत बड़ी चीजों की ओर इशारा कर रहे हैं। और कुछ तो वहां उस क्षेत्र में हो रहा, मैं आपको आज गारंटी बताऊं, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। कुछ वहां बड़ा होने वाला, और उसकी तैयारी हो रही है, और कैमोफ्लेज पूरा है, चीजों को पूरा कवर करके काम किया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि कितना आगे होगा, क्या नहीं होगा। बाकी
बात करेंगे आपसे, और कुछ मेरे पास और रिपोर्ट्स है जो डिकोड पे हम शेयर करने वाले हैं। मैं आपसे मिल रहा हूँ 9 बजे, भारत विचार प्लस मेगा डिकोड एट 9। तो अब आइएगा जरूर, और काफी चीजों पे आपसे विवेचना करनी है। बाकी सुमित पीर एडवाइजरी के बारे में आप जानते हैं, लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल, कहीं भी आप समस्या में हो, सुमित पीर एडवाइजरी आप हमसे परामर्श कर सकते हैं। भारत विचार .net हमारा पोर्टल है, सुमित पीर कलेक्शन.com अभिमंत्रित रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना। और हमारा व्हाट्सएप, पेटीएम, पेपाल का नंबर, डिटेल्स वगैरह सब यहाँ, आप चाहे तो हमारा समर्थन भी कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, या अगर आपने लाइव के बाद इसको देख रहे हैं तो हाइप करना ना भूलिएगा। हमारी तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भारत विचार बाय सुमित पीर, भारत विचार प्लस बाय सुमित पीर अनफिल्टर, हमारा इतिहास आप जानती हैं। और चैनल की मेंबरशिप लीजिए सर, हमने प्राइसेस कम कर दिए हैं, सो दैट मेंबरशिप्स कैन बिकम मोर कम्पिटिटिव एंड मोर रीजनेबल। फिलहाल मैं आपसे आज्ञा लूंगा, और रात को मिलना डिकोड पे। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव।